हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो ये है जी 2 तारीख का संडे का शूट और 3 से स्कूल खुल रहे हैं दोबारा। और ये है इनका हॉलीडे होमवर्क का प्रोजेक्ट जो मुझे 15 या 16 जून तक कंप्लीट कराना था, लेकिन एज़ यू नो परिस्थितियाँ कुछ ऐसी रहीं कि हो ही नहीं पाया। और अब फाइनली मेरे पास ऑप्शन नहीं है। तो आज के मोस्ट प्रायोरिटी वाले मेरे 2 काम हैं। ये लॉन्ड्री का जो ढेर है, इसके अलावा जो लॉन्ड्री धुलनी है, ये फोल्डिंग, आयरनिंग और वॉशिंग सब कुछ निपटाना है। और बच्चों के जो प्रोजेक्ट हैं वो 3 हैं, उनमें से 1 पूरा हो गया था, बाकी के 2 मुझे किसी भी हाल में आज पूरे कराने ही हैं। तो यहाँ पर मैटर वगैरह मैंने इन्हें ढूंढ ढांड के दे दिया था, आइडिया थोड़ा सा हेल्प कर दी थी, ये लिख रही हैं। और लंच में मैंने बनाए थे आज बैंगन आलू चावल, सलाद मेरे हस्बैंड ने काट लिया। तो ये मैं सब्जी और चावल प्लस संडे की सफाई, ये सब मैंने किया था। और उससे पहले मैंने सुबह एक लॉन्ड्री का लोड लगाया था, वो आपको दिखाती हूँ क्या धोया था सुबह। अब हम चारों ने लंच कर लिया है, तो मैं ये कपड़ों का ढेर जो है इसको फोल्ड करना शुरू मैंने कर दिया है। और आराध्या का थोड़ा सा काम बच गया था, तो वो अपना बचा हुआ अपना वर्क लिख रही है। इसका मतलब रह गया है आरोही का पूरा हो चुका। अब यहाँ पर मैं तय कर रही थी, तो आरोही जो है वो अब काफ़ी हद तक घर के कामों में मेरी हेल्प कराने लगी है, उसको इंटरेस्ट आने लगा है। तो वो यहाँ पर अपना कपड़े फोल्ड करने में मेरी हेल्प कराने लगी। तो काफ़ी सारे कपड़े हैं जैसे आप देख रहे हो, इनको मैं सब करा के रखूँगी। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। अब ये शूट है शाम का, तो शाम को जब स्नैक्स वाली भूख लगती है, तो सुबह से मैं लगी हुई थी, तो मेरे हस्बैंड को लगा कि मतलब बाहर से स्नैक्स कुछ मंगा लेते हैं। तो हीरा स्वीट्स से इन्होंने समोसे, कचौड़ी और इसके साथ ही मीठी हरी चटनी वगैरह आती है। और ये थोड़ा सा सामान आया है राशन का। तो मुझे समोसे जो हैं वो थोड़ी सी हरी चटनी और ज़्यादा सी मीठी चटनी डाल के पसंद है। अच्छा, इनके यहाँ से ना, हीरा स्वीट्स वालों के यहाँ से जब मंगाओ, समोसे में भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह रहते हैं और जो चटनी देते हैं ये काफ़ी क्वांटिटी में देते हैं। तो इसके अगले दिन यूजुअली हमारे यहाँ टिक्की बन जाती है, तो वो बनेगी। अब ये सब खाने के बाद ये जो आप कपड़े देख रहे हो, ये सारे हाथ के हैं। इनमें कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनमें कलर ब्लीड होता है, इस वजह से हाथ से धो के मुझे यहीं सुखाने पड़ रहे हैं। कुछ अंडरगारमेंट्स थे और कुछ इतने डेलिकेट थे कि उनमें ज़्यादा गंदे नहीं थे या इतने नाजुक हैं कि उन्हें मशीन में नहीं धोया, इस वजह से वो जमा हो गए हैं। और मुझे इसमें 5 बजे से लगे लगभग बज गए थे 6:15। अब ये जी चादरें पड़ी हुई हैं, देखो डबल बेड की, और जो 2 मैं गद्दों पे बाहर बिछाती हूँ वो वाली, प्लस सारी कुशन्स बेडरूम की भी और सोफ़े की भी मैंने सब कुछ कर दिया। क्योंकि कल से स्कूल खुल रहे हैं और मैं पूरी उम्मीद कर रही हूँ और पूरी कोशिश कर रही हूँ, जान लगा दूँगी मैं, कि मैं अपने आप में वापस आ जाऊँ और जो भी अब सब कुछ चल रहा है ये, इससे अपने आप को बाहर खींच लूँ। तो मैंने सबसे पहले घर का लुक चेंज करने के लिए, एक फ्रेश लाने के लिए, सारी कुशन और जो सोफ़े पे कपड़ा वगैरह बिछता है वो सब बदल दिए, तौलिया वगैरह सब कुछ धो दिया था मैंने, ये सुबह लगा दिया था लोड। और हाथ वाले कपड़े मेरा यही प्लान था कि मेरे दिमाग में इनके प्रोजेक्ट और मतलब बहुत ज़्यादा इनके प्रोजेक्ट का दिमाग में रहेगा, क्योंकि उसकी डेडलाइन थी। तो ये था कि हाथ वाले कपड़े, मेरा प्लान था कि पहले इनके प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाऊंगी ताकि मैं मेंटली पीस में रहूं, और उसके बाद मैं तसल्ली से बैठ के उन्हें रगड़ूंगी हाथ से, ताकि मुझे आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, ये प्रेशर नहीं होगा कि मुझे अभी एक दूसरा और दिमाग खोरी का काम मांग पे करना है। अच्छा, जो व्लॉग शूट हो रहा था इसमें थोड़ा दिमाग लगता है, तो ये मैंने दोपहर बाद से ही स्टार्ट किया था। और कोई क्लिपिंग हस्बैंड ने बनाई है और कोई बच्चों ने, तो मैं इसमें मतलब ज़्यादा मैं नहीं लगा रही थी अपनी एनर्जी, सिर्फ मैं अपना काम करती जा रही थी। शूट उन्होंने थोड़ा बहुत कर दिया था। तो यहाँ पर ये सारे कपड़े जो हैं वो हो गए, और सुबह के फैले हुए थे ना, ये सूख भी गए। तो ये वाली चादर जो गद्दे पे बिछाती हूँ, सबसे अच्छी ग्रिप और जो मतलब फिनिशिंग आती है वो इसी से आती है। तो मैं इसको ही दोबारा रिपीट करने वाली हूँ, हल्की चादर उस पर रुकती नहीं है। नीचे आके फिर मैंने वॉशिंग एरिया अच्छे से पानी डाल के धो दिया, वाइपर मार दिया बिल्कुल। अब ये साफ़ सुथरा हो गया है, सारे कपड़े यहीं बैठ के धोए थे मैंने। और अब इसके बाद अगला काम आएगा, जो मैं वहाँ से चादर वगैरह लाई हूँ ना, वो बिछाऊँगी। और कुशन के कवर वगैरह मैंने सब जो हैं वो सुबह लंच बनाने से पहले ही मतलब बदल दिए थे, जब लोड लगाया था उसके बाद ही मैंने जो है कुशन कवर वगैरह सब बदल दिए थे। आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी, मतलब
नया आपको खुद ही दिख जाएगा जो लुक बनेगा। फ़िलहाल ये वाली चादर बिछानी रह गई थी तो ये मैंने बिछा दी। और जी घर की फर्निशिंग चेंज करके सच में थोड़ा सा तो आ जाता है फ्रेशनेस वाली एक फ़ीलिंग, तो ये मैंने कर दिया है। और अब दिन भर के पड़े हुए हैं बर्तन, क्योंकि मैं दिन भर ही बिज़ी थी आज सुबह से। तो सुबह के नाश्ते से लेके अभी शाम तक के बर्तन पड़े हुए हैं, तो पहले मैं इन्हें धोऊंगी, उसके बाद ही डिनर वगैरह करूँगी, जो तैयारी करनी है वो भी। तो यहाँ पर मैं धो रही हूँ जी अपने बर्तन। अब मैंने ना बच्चों के बैग्स वगैरह गंदे ना हो जाएं, धुले हुए थे अच्छे खासे, तो मैंने उनको पन्नी में करके जो है ऊपर अलमारी में रख दिया था छुट्टियों के लिए। तो वो मुझे अभी निकालना है। तो ये मतलब अगर ज़िद कर रही हैं तो हो सकता है मेरे हस्बैंड वहाँ से निकाल दें ऊपर अलमारियों में से। तो बैग वगैरह जो है वो ये लगा लेंगी। सारा हॉलीडे होमवर्क सब पूरा हो चुका है, और इन्हें जितनी भी इनकी कॉपी किताबें थी वो सब नीचे ही अलमारी में, बैग मैंने खाली करके ऊपर रख दिए थे ताकि पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो और बैग भी गंदे ना हो। तो इनको मैं बस बैग उतार के दूंगी, बाकी ये बैग वगैरह खुद लगा लेंगी। यूनिफॉर्म इनकी धुली हुई रखी है, बस मुझे आयरन करनी है। अच्छा, इनके एक यूनिफॉर्म वाले जो पेंसिल बॉक्स थे वो आरोही का थोड़ा गंदा हो रहा था, तो मैंने इसको साबुन सा थोड़ा सा इसमें लगा के दिया है रुमाल में, और इससे ये इसको साफ़ कर लेगी। और बैग लगना ही बस इनका शाम का छोटा सा एक काम है, क्योंकि दिन में ये अपना प्रोजेक्ट वगैरह में काफ़ी कुछ पढ़ चुकी, बिज़ी रही। तो अब ये शाम को कोई इनका पढ़ाई का काम नहीं है। ये इनके चाचा का बेटा है पुनीत भैया का, तो ये यहाँ पर शाम को रोज़ आता है खेलने, तो उसका अपना टाइम चल रहा है। ये भी जल्दी फ्री हो जाएंगी तो इसके साथ ज्वाइन हो जाएंगी। और इतने मेरे जो हैं वो बर्तन पूरे धुल गए हैं अब, जिन पे अभी मैं साबुन लगा रही थी, अब उनको पानी से वॉश कर रही हूँ। तो पूरा टोकरा भर के बर्तन है, ये मेरे निपट गए हैं। इसके बाद एक बार मैं राउंड लगाने के लिए गई कि अंदर इन्होंने बैग्स वगैरह क्या लगाए हैं क्या नहीं लगाए हैं। ये इनका साफ़ हो गया मैम का। और जी घर इन्होंने कमरा जो है वो खूब फैला दिया है, क्योंकि तीनों यहाँ पे खेल रहे थे। अब आरोही अपने बैग लगा रही है, आराध्या का लग चुका। तो जी कल की प्रिपरेशन हो चुकी है स्कूल के हिसाब से। और सुबह के लिए मैंने भिगोई है चने की दाल और घी की सब्जी बनाऊंगी। तो सुबह जो है ये चने की दाल अगर रात से भिगो दूंगी ना तो सुबह फटाफट से ये हो जाएगी, वरना सुबह सुबह फिर ये हो नहीं पाएगी। दोपहर में फिर मेरे हस्बैंड को सीटी लगानी पड़ेंगी इसमें। तो इसलिए मैं अभी से इसको भिगो रही हूँ ताकि ये सुबह मैं दाल और घिया बना के जाऊँ। अब आखिरी काम बचा था आयरन का, लेकिन जैसे ही मैंने किचन रात की साफ़ वगैरह की ना डिनर के बाद, तो लाइट भग गई। अब ये मैंने अपना कुर्ता और इनकी यूनिफॉर्म यहाँ पर चेयर पे रखी है, लेकिन लाइट चली गई तो मेरा काम अभी अटक गया। तो मैं अभी बच्चों को जो है वो सुलाने जाऊँगी। छुट्टियों में थोड़ा सा स्लीपिंग शेड्यूल इनका डिस्टर्ब हो गया था, 10 के बाद ही सो रही थी। तो अब मैंने 9:30 बजे ही किया है कि सो जाओ, कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि दिन में ये सोती नहीं है। तो रात में बच्चे की नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो स्कूल में ठीक से अपना एंजॉय कर सके। और इतने मैंने इनको सुलाया, इतने लाइट आ गई, और मैं अब दिन का लास्ट काम कर रही हूँ आयरनिंग का। ये करने के बाद हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है और हम तैयार हैं कल से अपने पुराने वर्किंग शेड्यूल पर लौटने के लिए। तो यहाँ पर ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।